वापस आए हैं 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने अपने पिछले वीडियो में सॉल्व किया। इस वीडियो में 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जिसका कोफिशिएंट पूछा हुआ है। कोफिशिएंट का हिंदी मीनिंग है गुणांक, मीन्स कि जिसका भी कोफिशिएंट पूछा है वो संख्या के गुणे में जो भी संख्या है, ठीक है, उसको उसका कोफिशिएंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बारे में पूछा है तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना के साथ रिलेशन में है, 2 के साथ तो प्लस का रिलेशन है, तो कोई भी किसके साथ गुना के रिलेशन में है। तो देखिए ये बात में पहले आपको ये बात पता होगी कि कोई भी अगर वेरिएबल ऐसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, कोई पूछे कि किसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसके साथ एक गुना में ऑलवेज रहता है। सभी वेरिएबल्स के साथ एक तो रहता ही रहता है, ठीक है। हम उसे लिखते क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज उसका कोई मीन्स नहीं है, क्योंकि गुना करने पर वो एक्स ही बन जाएगा। बट अगर हमसे कोई कोफिशिएंट पूछ रहा है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर किसका गुना में है, 1 के साथ, तो रिजल्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 भी लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना में है, -1 के साथ, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना में है, तो आप देखोगे पाई अपॉन में 2 के साथ इसका गुना का रिलेशन है, हमारा ये आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर यानी 0, यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 2 आसान था, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी हमको एक एग्जाम्पल लिखना है बाइनोमियल का, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 35 होनी चाहिए, और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल लिखना है, इसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात जो हमको जानना है वो ये जानना है कि बाइनोमियल क्या है। बाइनोमियल होते हैं जिसमें 2 टर्म्स होती है, 2 टर्म्स को हम लोग कहते हैं बाइनोमियल, और हम लोग मोनोमियल कहते हैं जिसमें सिंगल टर्म्स होती है, राइट। तो उसका डिग्री मतलब पावर, एक्सपोनेंट जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो बाइनोमियल ऐसा 2 टर्म्स का नंबर लिखना है जिसकी एक मतलब डिग्री जो होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए, और एक मोनोमियल लिखना है, इसका मोनोमियल में टर्म्स लिखनी है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ 3x, यहाँ पर मैं 35 डाल देता हूँ और माइनस का 4, ये हमारी बाइनोमियल हो गया, ठीक है। इसका क्या है 3x पे 35 इसका डिग्री हो गया, और माइनस पर 2, अब देखो 2 टर्म्स हमें दिखानी थी तो 2 टर्म्स भी हो गई, और एक्सपोनेंट यानी डिग्री इसकी कितनी हो गई 35 हो गई, तो ये आंसर हो गया। आप जरूरी नहीं है आप यही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2x पे डिग्री 35 और माइनस का 2, तो ये इसके टर्म्स है, ठीक है। मोनोमियल्स मीन्स सिंगल टर्म्स होना चाहिए, तो सिंगल टर्म्स मैं लिख देता हूँ लाइक दिस, ठीक है, और 100 होना चाहिए डिग्री, तो सिंगल टर्म्स है, और क्योंकि सिंगल टर्म्स को ही मोनोमियल कहा जाता है इसलिए हमने ये लिख दिया, और इस पे 100 टर्म्स। आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं 5y पे आप 100 डाल सकते हैं, वट जरूरी नहीं है y लें, आप x ले सकते हैं, z ले सकते हैं, p लिख सकते हैं, वट जो आपका मन करे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।